से कुछ देर कबल इमरान खान ने एबटाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। वाली बिजली और मैं समझता हूं कि ये इनका जो इनिशिएटिव है ये एक आम आदमी का फ़ायदा करा रहा है, गरीब घरानों का फ़ायदा करवा रहा है। आम लोग गांव में रह रहे हैं, उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी इसकी वजह से। आपके वाले से भी क्या केस जारी है, तो आप क्या समझ कि अब जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ मियां साहब एक तरफ इमरान खान ने, खुदा न खास्ता कि दोनों नए हो जाते हैं, पाकिस्तान की सियासत क्या देखिए मैं असल में बात तो इस पे करना चाहता हूँ, इसका मुख्तसर आपके लोगों के लिए आसान कर दूँ। एक आदमी जो ना कभी पावर में रहा है तो करप्शन तो हो ही नहीं सकती, वो तो पावर में है। बाहर हलाल की पैसे कमा के पैसा पाकिस्तान लेके आता है बैंकों के जरिए, और दूसरा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, टैक्स की चोरी करके पैसा बाहर लेके जाता है। एक से मुल्क को फायदा है, क्योंकि जो पाकिस्तान आज चल रहा है वो 20 अरब रुपया, 20 अरब डॉलर की जो रेमिटेंस पाकिस्तान में हमारी तरह के लोगों ने मेहनत से पैसे कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, उसमें पाकिस्तान चल रहा है। जो मुल्क तबाह हो रहा है वो जो 10 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी चोरी करके पैसा यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, उससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इन दोनों को आप कैसे एक ही तरह रख सकते हैं? जी खान साहब जी पहले इसकी मैं बाद में खान साहब अभी रमज़ान चल रहा है, तो क्या रमज़ान के बाद कोई आप फाइनल राउंड शुरू कर रहे हैं ताकि सेनेट के इलेक्शन से कबल जो है कि ये काम जो है ख़त्म हो जाए और नए जो असम्बलियाँ बने वो सेनेट के मेंबरान का इंतखाब कर सकें? नहीं, अभी तो एक ही राउंड चल रहा है और वो JIT का राउंड है, और ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है। यहाँ जो आता है इक़्तिदार में आता है, मुल्क को लूटता है, पैसा बाहर भेज देता है और कोई पूछता नहीं है। ये पहली दफ़ा उसको पूछा जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली वो अपने आप को शहजादे समझते हैं, कानून के ऊपर समझते हैं, उनको बुला के पूछगिछ की जा रही है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि डरेंगे आगे से, लोगों को आगे से खौफ होगा। यहाँ तो किसी को खौफ ही नहीं था कि डाका मारा और पैसा बाहर ले गए। खान साहब ये बताइएगा, आज हाल आदमी की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर वो वादे अल्फाज में JIT के मेंबरान को इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद तुम पर और तुम्हारे खानदान वालों के ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी। क्या देखिए हमें क्यों इस चीज़ के ऊपर कुछ ताजुब होना चाहिए? क्या इनकी माजी में ये नहीं है? क्या नवाज शरीफ के हुंडों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया? जब ये एक चीफ जस्टिस को ख़रीद नहीं सकते थे, उसके ऊपर हमला कर दिया और वो जान बचा के भागा। फिर ब्रीफ केस लेके गए और कोयटा में जजेस को ख़रीदा गया, जो सजाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं। फिर 2 टेलीफोन की कॉन्वर्सेशंस हैं कि एक वक्त शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान जस्टिस कयूम को बता रहा है कि क्या फ़ैसला करना है, यानी कि पैसे खिलाए होंगे तो वो जज इनकी बात मान रहा था। फिर नवाज शरीफ की धमकी है नैब को, जब नैब कोई काम करने जा रहा है। तो बात यह है कि इनकी तारीख है, या लोगों को ख़रीदते हैं या लोगों को डराते हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनको सख्त एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि अगर ये इस तरह लोगों को, JIT के लोगों को डराएंगे और प्रेशर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो अगर इसी तरह मुल्क में ये तो जंगल का कानून बन जाएगा यहाँ। तो इनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, इमरान खान साहब, पाकिस्तान में भारत का टकराव होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों मुल्कों की तरफ है खेल की वजह से। आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, क्या समझे पाकिस्तान की किस नज़र से देख रहे हो कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे? मेरा तो इस वक्त मैच जो हो रहा है ना, वो इधर हो रहा है वो इस वक्त मुझे क्रिकेट के ऊपर, दूसरी बॉल गेम के ऊपर ज़्यादा मेरा जोर है, और जब मैं इससे फारग हूँगा तो फिर मैं ज़रा क्रिकेट की तो कोई मज़ीद कोई विकेट ले रहे हैं? कल एक विकेट आपने ली और इसके बाद कोई और विकेटों की क्या नथिया गली, और बिलखुसूस नथिया गली में क्योंकि आपने स्टे किया हुआ है, तो यहाँ पे और कोई विकेट उड़ाने का कोई प्रोग्राम है आपका मज़ीद? विकेटें तो बड़ी गिरने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और विकेट गिरेगी, उसके बाद एक और विकेट गिरेगी, विकेटें गिरती रहेंगी। क्योंकि देखें, एक वक्त आ गया पाकिस्तान में, लोग फैसला कर बैठे, लोग देख चुके हैं कि ये जितनी उन्होंने बारियां ली हैं पाकिस्तान में, ये अमीर हो गए हैं, कौम गरीब हो गई है, लोग चेंज चाहते हैं और इंशाल्लाह चेंज आ रहा है। सर आखिरी सवाल है, खान साहब से क्या कहने हैं कि बजट सेशन चल रहा है जबकि इमरान खान
सैर व तफरी के लिए नसिया गली जा बैठे हैं, उनकी जो गैर संजीदगी का दावे किए जाते हैं। ये सैर व तफरी तो नहीं है, ये तो मैं वो काम कर रहा हूँ कि देखें जो आज सारा पाकिस्तानी जो गर्मी में कराची से लेके ऊपर खैबर तक जो उनके बुरे हालात हैं, सारा पाकिस्तानी आज पूछ रहा है कि जनाब बिजली का मसला कैसे हल होगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये वाज़े करूँ, पहले तो ये गरीब जगह पे इन इलाकों पे जिधर कोई बिजली पहुँचा ही नहीं सकता, पहले तो हम इधर बिजली पहुँचा रहे हैं, सस्ती और साफ़ बिजली। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी है कि 2000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त पख्तूनख्वा में। याद रखें पिछले 5 साल में जो आने से पहले सिर्फ 56 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स थे, 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अगर सेंटर तंग ना करे, अगर उन्होंने मुश्किलें ना पैदा करते तो अभी हम बहुत आगे निकल चुके होते। परमिशंस नहीं देते, आगे जब बिजली जो सेंटर के पास इख्तियार आता है वो जान के डिले करते हैं कि पख्तूनख्वा में कामयाब ना हो जाए ताकि इनकी कुर्सी ना चली जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो काम अब हो रहा है पख्तूनख्वा में, मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये सारी पाकिस्तान के लिए मिसाल बन रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जो सबसे सस्ती और बेहतरीन बिजली है वो यहाँ बनाई जा रही है, और उसके आगे आगे भी इनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी तो इनके पास 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में। शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा इमरान खान अब से कुछ देर कबल जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है वो आपको हम दिखा रहे थे। इमरान खान ने कहा कि आला अदलिया और JIT को निहाल हाशमी की जानिब से दी जाने वाली शर्मनाक धमकियाँ नून लीग के सियासी कल्चर है।